बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर आसिफ अली। आज हम लोग फार्मास्यूटिक्स का लेक्चर नंबर 5 डिस्कस करेंगे और इसमें टाइप्स ऑफ फार्मेसीज, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर नंबर 4 में डिस्कस किया था कि क्या होती है कम्युनिटी फार्मेसी, और उसमें फिर आगे रिटेल और होल सेल फार्मेसी पे बात हुई थी। तो आज इंडस्ट्रियल फार्मेसी पे इन डिटेल बात करने वाले हैं। इंडस्ट्रियल फार्मेसी का लफ्ज़ निकला है इंडस्ट्री से। इंडस्ट्री ऐसा यूनिट, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो मेडिसिन को बनाती है। मेडिसिन क्या है? एक फिनिश्ड डोजेज फॉर्म है ऑफ ड्रग। ये ड्रग, जितनी भी क्रूड ड्रग है, ये रॉ मटेरियल की फॉर्म में आती है। इसके साथ मुख्तलिफ जो भी चीज़ें हमें, अगर हम टैबलेट बना रहे हैं तो उसमें एक पार्ट उसका ड्रग का है और दूसरा उसका जो हिस्सा है वो नॉन ड्रग है, उसके एक्सिपिएंट्स हैं। सिरप बना रहे हैं तो उसमें व्हीकल है, साथ में मेडिसन है। अगर हम कोई ऑइंटमेंट्स बना रहे हैं, कोई सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म, कोई इंजेक्टेबल्स बना रहे हैं, तो ये देखिए सब कुछ, जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिसन है, प्रोसेसिंग ऑफ ड्रग्स इन द फॉर्म ऑफ मेडिसन, पैकिंग, हर चीज़, ये सब कुछ कहाँ हो रहा है? उस इंडस्ट्री में हो रहा है। तो इंडस्ट्रियल फार्मेसी नाम से ज़ाहिर है कि जो मेडिसन इंडस्ट्री में बन रही है। इंडस्ट्री को आमतौर पे हम फैक्ट्री भी कहते हैं, दवाइयों वाली फैक्ट्री। तो इंडस्ट्रियल फार्मेसी के बारे में जो एमसीक्यूज आता है वो ये आता है कि ये बैकबोन है फार्मेसी की। ये फार्मेसी की बैकबोन है। जब मेडिसिन ही नहीं होंगी तो कैसे डॉक्टर पेशेंट को मेडिसिन दे सकता है? जब हमारे पास जो है अगर इंडस्ट्रियल फार्मेसी ना हो तो फिर हम किस तरह उसको लेके चल सकते हैं बाकी सब मामलात को? तो तभी ये एक बैकबोन है किसकी? फार्मेसी की। मेडिसिन आर मैन्युफैक्चर्ड, इसमें मेडिसिन जो हैं वो मैन्युफैक्चर्ड होती हैं। अच्छा, यहाँ पे ना कुछ और भी टर्म्स एमसीक्यूज़ में आ सकती हैं, आपने डेफिनेशन में लिखनी है कि मैन्युफैक्चरिंग तो हो रही है, दवाइयाँ आप बना तो रहे हैं, डेवलपमेंट भी हो रही है। सिर्फ ये नहीं है कि आपने मेडिसिन को एक ही तरीके से बनाते रहना है, और भी बड़ी डेवलपमेंट हो रही है। ठीक है, ड्रग की डेवलपमेंट में न्यू ड्रग्स आ जाती हैं, ड्रग की डेवलपमेंट में डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रग्स आ जाती हैं, मैन्युफैक्चरिंग डोजेज फॉर्म की आज नित नई जो है वो चीज़ें आ रही हैं, एरोसोल्स, इनहेलर्स, आप देखते हैं बहुत सी चीज़ें आ रही हैं। जैसे इंसुलिन है, उसके अब डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए पैचेस वगैरह आ रहे होते हैं, और भी बैंडेजेस, आगे सर्जरी और मुख्तलिफ़ चीज़ों के आगे बड़ी नित नए जो है वो डेवलपमेंट्स हो रही हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिसिन के अंदर। मार्केटिंग, अब देखें इसी का हिस्सा है मार्केटिंग। मेडिसिन को आगे इंडस्ट्रियल फार्मेसी जो है वो रॉ मटेरियल की भी मार्केटिंग है। ठीक है, यानी कि जो रॉ मटेरियल हमने अपनी मेडिसिन को बनाने के लिए इंपोर्ट किया है, उसकी क्वालिटी, उसकी हर चीज़ जो है डेफिनेटली यही इंडस्ट्रियल फार्मेसी में आ जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारा कुछ जो है वो इसमें इंडस्ट्रियल फार्मेसी, तभी तो मैं कह रहा था बार बार कि बैकबोन है। ड्रग प्रोडक्ट्स जो हैं, शुरू में जो बनाते थे हम मेडिसिन्स, उसका तरीक़ाकार बड़ा मैनुअली था। मैनुअल तरीके से हम बना रहे होते थे, उसमें कोई इतना ज़्यादा क्वालिटी का कोई नहीं था, चेक एंड बैलेंस। लेकिन आज हमारे पास सेमी ऑटोमेटिक मशीन्स हैं। आप देखें वो टैबलेट की पंचिंग मशीन होती है, डबल पंच, और इस तरह करके टाइम सेव हो रहा है, लेबर कॉस्ट कम हो रही है, इंसानों की जगह मशीनरी ने ले ली है जैसे जैसे नई नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं। तो पहले जो है मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग जो है वो मैनुअली थी। आज हमारे पास क्या है? सेमी ऑटोमेटिक, कंप्लीट ऑटोमेटिक मशीन्स आ गई हैं, जिसकी वजह से जो है वो इंडस्ट्रियल फार्मेसी ने बड़ा एक रेवोल्यूशन इस दौर में बर्पा किया है। आइए थोड़े से डिपार्टमेंट्स देखते हैं
वो कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं जो कि इंडस्ट्रियल फार्मेसी के अंदर काम कर रहे होते हैं? तो सबसे पहले है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट नाम से ज़ाहिर है, अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, ये मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिसिन कर रहे होते हैं। ये वर्ड स्पेसिफिकेशन का मतलब समझना बड़ा ज़रूरी था। टैबलेट, कैप्सूल, इंजेक्टेबल, सिरप, सारी चीज़ों की प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन फार्मूला तैयार होता है। हम इस चीज़ को फॉलो करते हैं, पूरी दुनिया इस चीज़ को फॉलो करती है। जब तक हम अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन नहीं होंगे, हमारी प्रोडक्ट जो है वो उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी। फिर वेयर हाउस आ जाता है, ये स्टोर रूम है, वेयर हाउस। जब हम रॉ मटेरियल हो, फिनिश्ड प्रोडक्ट हो, हमारी ड्रग प्रोडक्ट्स वगैरह, इनको हम वहाँ पे स्टोर करते हैं टेम्परेरीली। QC, क्वालिटी कंट्रोल, चेक करें रॉ मटेरियल से लेके फिनिश प्रोडक्ट तक हम क्वालिटी को देख रहे होते हैं। तो क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट, पूरा डिपार्टमेंट काम कर रहा होता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D जिस इंडस्ट्री में नहीं है वो तो इंडस्ट्री फ्लॉप है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये जो मैं अभी इस पे बात कर रहा था डेवलपमेंट पे, ये वही R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। बाकायदा यहाँ पे टीम्स बैठी हैं, साइंटिस्ट बैठे हैं, फार्मासिस्ट बैठे हैं, मिलके सारी चीज़ों को देख रहे हैं, किस मॉलिक्यूल को रिमूव करें तो ये साइड इफ़ेक्ट कम हो जाएगा, किस मॉलिक्यूल को ऐड करें तो ये थेरेप्यूटिक एफिकेसी बढ़ जाएगी, किस एडिटिव्स को कम करें, क्वांटिटी कम करें, ज़्यादा करें, स्टोरेज अच्छी होगी। एडमिनिस्ट्रेशन, सारा रिकॉर्ड मेंटेन एडमिनिस्ट्रेशन करती है, हर चीज़, कितनी क्वांटिटी आई, कितने की आई, कितने टाइम में कितना बैच बनेगा, कितनी एक बैच में मेडिसिन बन रही है, टैबलेट सेक्शन की एडमिनिस्ट्रेशन, कैप्सूल सेक्शन की एडमिनिस्ट्रेशन, कितना अमला काम कर रहा है, कितने लोग काम कर रहे हैं, पूरी हायरार्की, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन इज़ अ पार्ट ऑफ योर इंडस्ट्रियल फार्मेसी। तो मैं बार बार ये इस बात पे फोकस कर रहा हूँ कि कौन कौन से डिपार्टमेंट इंडस्ट्रियल फार्मेसी में काम कर रहे हैं। प्रोडक्शन, वेयर हाउस, क्वालिटी कंट्रोल, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो आइए इस पूरे का एक ओवरव्यू करने के बाद आज के लेक्चर को वाइंड अप करते हैं कि आज हमारा टॉपिक था इंडस्ट्रियल फार्मेसी, जिसमें हमने देखा कि ये बैकबोन है। मैन्युफैक्चरिंग, डेवलपमेंट, मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन देखती है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं और हर एक डिपार्टमेंट ने अपना रोल प्ले किया हुआ है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।